तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रिटिशर्सों का आगमन। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश में एक कंपनी बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोगों को पता होगा कि 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। फिर 1600 ईस्वी में जो एलिजाबेथ महारानी थी, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिला था इसी कंपनी को। ठीक है, ये 15 वर्षों के लिए था, 15 वर्षों के लिए था। और 1609 में जेम्स प्रथम के द्वारा, जो उस समय वहां के सम्राट थे, उनके द्वारा अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, इसी क्रम में 1608 ईस्वी में भारत पर आगमन होता है हॉकिंस का। किसका? हॉकिंस का आगमन होता है 1608 ईस्वी में। ठीक है, और ये किसके दरबार में जाते हैं? जहांगीर के। जब ये भारत में आते हैं तो उस समय भारत पर किस मुगल सम्राट का शासन था? तो जहांगीर का। लेकिन याद रखिएगा, जब कंपनी बनी है उस समय कौन थे मुगल बादशाह? अकबर। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब कंपनी बनी थी उस समय मुगल बादशाह कौन थे? अकबर। लेकिन जब हॉकिंस जो है हेक्टर नामक जहाज से जब ये भारत पहुंचे तो उस समय भारत पर किसका शासन था? तो जहांगीर का शासन था। अब जब यहाँ पर ये पहुंचे 1608 ईस्वी में, तो क्या होता है, इन्होंने सूरत पर व्यापारिक कोठी स्थापित करने की मांग की थी, कोठी बनाने की अनुमति प्राप्त की थी, लेकिन पुर्तगालियों और डच के विरोध के कारण यहाँ पर वो कंपनी नहीं बना पाए थे, स्थगित कर दिया गया था। इतना बात पढ़े। उसके बाद 1611 ईस्वी में भारत पर आते हैं मिडल्टन आते हैं और इन्होंने सूरत में व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति प्राप्त करते हैं और सूरत पर फैक्ट्री बनाते हैं 1613 ईस्वी में। तो अंग्रेजों की इस प्रकार से 1613 ईस्वी में भारत में पहली व्यापारिक कोठी बनकर निर्माण होती है। क्लियर है? देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी कि कंपनी 1599 में बनी, 1600 में एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ, 1609 में जेम्स प्रथम के द्वारा यह एकाधिकार अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया था। क्लियर है? अब हॉकिंस पहले व्यक्ति थे, ब्रिटिश व्यक्ति, जिसने भारत पर कदम रखा। ठीक है, वहां पर शासन किसका था? तो जहांगीर का शासन था। हेक्टर नामक जहाज से आए थे, सूरत में पहली व्यापारिक कोठी प्राप्त करने का जो है वो कोशिश किए थे, लेकिन यहाँ पर डचों और पुर्तगालियों के विरोध के कारण ये बंद हो गया था। फिर मिडल्टन आते हैं और सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करते हैं और 1613 में जाकर के अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी जो है बन के रेडी होती है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिएगा, अब देखिए 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में क्या होता है, टॉमस रो आते हैं। टॉमस रो का आगमन होता है भारत पर। ठीक है, और ये भारत के सभी जगह पर जहांगीर के दरबार में आते हैं और ये भारत के सभी जगहों पर व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं, कौन? टॉमस रो।
क्लियर है। अब इसके तहत भारत में इनकी व्यापारिक कोठियां स्थापित होती है। तब देखते हैं कहां कहां इनकी व्यापारिक कोठियां स्थापित हुई है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में क्या स्थिति है कि यहां पर देखिए मद्रास में, मद्रास इनकी प्रमुख व्यापारिक कोठी थी। यहां देखिए बंबई था और यहां पर बंगाल, ये तीन इनकी प्रमुख प्रेसिडेंसी थी और ये बनाते थे, देखिए ये त्रिकोण बन गए और इसके माध्यम से पूरे भारत पर व्यापारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से जो है वो हस्तक्षेप करते हैं। अब देखिए नीचे में कैसे, देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तट पर है कौन सा, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1611 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करती है, जो दक्षिण भारत की प्रथम व्यापारिक कोठी है मसूलीपट्टनम। ठीक है, लेकिन आपको अगर ये अस्थायी था, ये क्या था, अस्थायी था। आपको अगर अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री पूछा जाए तो सूरत में है, भली 1613 में बना है। क्लियर है क्या? ठीक, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है आपके हैदराबाद साइड, हैदराबाद तेलंगाना के साइड गोलकुंडा, गोलकुंडा। तो गोलकुंडा के शासक ने 1632 में यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी, व्यापारिक अनुमति प्रदान की। इसको शाही फरमान भी कहते हैं। शाही फरमान जारी करता है गोलकुंडा का शासक और यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे देता है अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब देखिए मद्रास 1639 में चंद्रगिरी के राजा के द्वारा ये पट्टे पर प्राप्त होता है मद्रास और यहाँ पर फिर व्यापारिक कोठियां स्थापित होती है। और यहाँ पर एक किला भी बनाते हैं अंग्रेजों ने, उस किले का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला का निर्माण करते हैं, यहाँ पर किलेबंदी भी की जाती है। तो ये देखिए ये मद्रास भी मिल गया जो इनका प्रमुख प्रेसिडेंसी था दक्षिण भारत में। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए बंबई कैसे मिला, तो बंबई आपको पता है कि पॉलिटी में ही बताया था मैं, 1661 ईस्वी में जो पुर्तगाल राजकुमारी है, कौन, कैथरीन का विवाह हो जाता है किसके साथ, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ। चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह होता है और पुर्तगालियों ने दहेज में चार्ल्स द्वितीय को बंबई क्षेत्र प्रदान कर देता है और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने इसको 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है और फिर ये बंबई क्षेत्र इनको प्राप्त होता है। क्लियर है? तो देखिए मद्रास पर कैसे उनका अधिकार हुआ, बंबई पर कैसे हुआ। अब बंगाल को देखते हैं। ठीक है, देखिए बंगाल कैसे मिला अंग्रेजों को। अच्छा, बंगाल के सूबेदार थे, वो थे अजी मुसान द्वारा 1668 में 3 गांवों की जमींदारी मिल गई अंग्रेजों को। कौन कौन सा था वो, गोविंदपुर, सूता नदी, गोविंदपुर और कालीकाता। इसकी जमींदारी मिल गई, इसकी जमींदारी प्राप्त हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर इन तीनों गांवों को मिला करके किसने, जॉर्ज चारनाक द्वारा कलकत्ता शहर बसाया गया। ठीक है, और एक किला बनाया गया यहाँ पर, फोर्ट विलियम किला बनाया गया। ठीक है, ये था फोर्ट सेंट जॉर्ज और ये है फोर्ट विलियम।
ठीक है, क्लियर है क्या। और यहाँ पर फोर्ट विलियम किला बनाया गया और यहाँ से फिर वो पूरे भारत पर शासन करते थे। हम देखे हैं कि इन दोनों को फिर अंत में इसके अंडर में ले लिया गया था और फिर यहाँ से ये पूरे भारत में व्यापारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से जो है वो प्रभावित करते हैं। तो क्लियर है क्या ये सारी चीजें। तो इस तरीके से मद्रास, बंबई और बंगाल अंग्रेजों को प्राप्त होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1717 में। देखिए 1717 में मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह इस समय थे फारूक सियार। फारूक सियार 1717 में ज्वर पीड़ित थे, फोड़े के रोग से फोड़ा हो गया था उनको। इस समय जॉर्ज सुरमन के नेतृत्व में एक चिकित्सक जाते हैं, हैमिल्टन जॉर्ज सुरमन जो है, हैमिल्टन जो चिकित्सक थे उनको इनके दरबार में भेजा जाता है इसका इलाज करने के लिए। और हैमिल्टन जो है इनका इलाज कर देते हैं। तो इससे खुश होकर फारूक सियार ने मात्र 3000 वार्षिक पर इनको फ्री, मुफ्त जो है व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था पूरे भारत में इनको फिर व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। और इन्होंने खुश होकर एक और चीज कर दिया कि बंबई में इनका सिक्का ढलता था, अंग्रेजों का सिक्का ढलता था बंबई में, और यहाँ के सिक्कों को उन्होंने मान्यता दी थी। सिक्कों को मान्यता मतलब अब जो अंग्रेज है उनके ढाले गए सिक्के जो है पूरे भारत में प्रचलित होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि ब्रिटिश कैसे आए, कहाँ व्यापारिक कोठियां स्थापित की, ठीक है। और आगे चलकर फिर इनका युद्ध होता है सभी यूरोपीय कंट्रीज के साथ और अंत में विजय होते हैं ब्रिटिश। ये हम आगे और चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने देख लिया ब्रिटिशियों के आगमन को। अगले लेक्चर में हम डेनिश और फ्रांसीसियों के आगमन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।